नमस्कार दोस्तों, तो आप हो केंद्र विद्यालय हब के साथ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाली हूँ। हो सकता है कि बहुत जन को ये ट्रिक्स मालूम हो और या फिर बहुत जन को मालूम नहीं भी हो सकता है, तो ये वीडियो उन सब के लिए है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही है कि जो पेपर 1 है, CTET पेपर 1, उसमें आपका टोटल 4 सब्जेक्ट होता है। पहले EVS है, उसके बाद आपका हिंदी है, फिर इंग्लिश है, फिर आपका रहेगा मैथ्स, है ना। टोटल 4 रहेगा। तो देखिए, जो हिंदी और इंग्लिश जो है, उन दोनों सब्जेक्ट में अनसिन पैसेज तो रहता है, यानी अपठित गद्यांश तो होता ही है। ठीक है। तो लेकिन उसका भी उसी में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। पहले हम लोग जो पार्ट बाय पार्ट, पहले जो चाइल्ड पेडागोजी का ये सॉल्व करते हैं ना, उसके पार्ट बाय पार्ट सॉल्व तो करते हैं, लेकिन जब इस पार्ट पे आते हैं तो बहुत जन का टाइम मतलब कि सबसे ज़्यादा इस पे लगता है। तो देखिए, आप लोगों को ना मैं एक छोटा सा ट्रिक्स बताना चाहती हूँ। ये अपठित गद्यांश को लेके हम लोग जनरली ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सबसे पहले, जैसे आपका अपठित गद्यांश वाला भाग आता है, तो पहले क्या दिया, अच्छा सोचिए कि ये दिया प्राचीन भारत में, मतलब कि क्या टॉपिक दिया, हम लोग वो फटाक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। कि अच्छा, जैसे आपका वो पार्ट आया तो प्राचीन भारत में शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना, ये सब जो लिखा है वो पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ट्रिक्स बताना चाहती हूँ। वो ये है कि आप लोग ना सबसे पहले ना क्वेश्चन जाइए, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, अगर आप ना सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, पीछे क्या है उस अपठित गद्यांश में, टॉपिक क्या है, क्या लिखा है, वो छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप क्या करिए, जो क्वेश्चन दिया है पीछे की तरफ, जैसे कि देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में विद्यार्थी के कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन से है, तो ये है। तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के ना, जब आप वो पढ़ोगे ना, तब आपके दिमाग में ना एक मिशन होगा, एक एम रहेगा ना आपके क्वेश्चन में। एक आप जो पढ़ रहे हैं ना, आप बिना ट्रैक के ट्रेन जो जाते हैं ना, ऐसे तो नहीं पढ़ रहे, क्योंकि पहले आपके अगर प्राचीन भारत में शिक्षा ज्ञान पहले जैसे मिला था, आप पढ़ लोगे वो। उसके बाद पता है क्या होता है कि जब आप पढ़ लेते हो ना, पढ़ने के बाद ना फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये फैक्ट है, हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद क्यों आपके दिमाग में ना रहेगा कि अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। यहाँ पे क्या बोल रहे, प्राचीन काल में विद्यार्थियों के कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन से है। तो ये आपके दिमाग में कौन है, कौन, मतलब प्राचीन काल, विद्यार्थी कौन, तो ये आपका, आप टारगेट लेके ढूंढोगे, तो आपका जल्दी से फटाक से आपका आंसर। जैसे कि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं पैरा तो आएगा, फटाक से पढ़िएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, निवास करते हुए विद्यार्थी समाज के निकट संपर्क में आता है, गुरु के लिए समृद्धि जल का लाना तथा गृह कार्य करना उसका कर्तव्य माना जाता था। गृहस्थी धर्म की शिक्षा के साथ साथ वह श्रम और सेवा का पाठ पढ़ता था। शिक्षा केवल सैद्धांतिक और पुस्तकनीय न होकर जीवन की वास्तविकताओं के निकट होती थी। यानी कि देखिए, ब्रह्मचारी का ऑप्शन में देखिए, ब्रह्मचारी का पालन करता था, गुरु के साथ रहता था, गुरु की सेवा करता था, या गृहस्थी जीवन व्यतीत करता था। तो क्या आगे, अभी जो हम लोग गुरु के साथ रहना और गुरु के साथ सेवा करना, ये आपका आंसर होगा। तो देखिए, ये बहुत अच्छा ट्रिक्स है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स है, क्योंकि पहले ये फैक्ट है, अगर आपको एक बार जब गद्यांश मिल जाता है ना, तो आप फटाक से पूरा पढ़ने लग जाते हो ना, फिर आप पढ़ने के बाद वो पढ़ने वाला आपका कोई फायदा नहीं होगा ड्यूरिंग एग्जाम, क्योंकि एग्जाम्स है ना। आप ऐसे ही अपने मजे के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप एग्जाम के आप वो अपने मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो। तो इसलिए जब आप वो पढ़ोगे ना, अपठित गद्यांश पहले पढ़ोगे, तो पढ़ने के बाद में क्या होगा कि आप ना जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो फिर से क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर से आप पढ़ोगे। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। इसीलिए पहले टारगेट करो कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो ढूंढने की कोशिश करो, और फटाक से ये हो जाएगा। आप लोग ये ट्रिक्स एक बार खुद करके देखिए, ठीक है। खुद करके देखिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये आपका टाइम बजट वाला है ये ट्रिक्स, क्योंकि मैंने भी खुद ऐसे, पहले तो अब धीरे धीरे करके जैसे कि जितना हम रिवाइज करेंगे उतना ही तो आप लोगों का प्रैक्टिस होगा, है ना। तो ये बहुत बढ़िया ट्रिक्स है। अगर बहुत जन को मालूम है तो इट्स ओके, बहुत जन को अगर मालूम नहीं है तो वो आज से शुरू करें ये ट्रिक्स, हैबिट बनाइए इसे, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। फिर मैं अभी नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ, आप लोग जुड़िए जितना जल्दी हो सके आप लोग मेरे